पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है एसएम फार्म्स और डीएफएल लसबेला की टीमों के दरमियान। मैं इस वक्त साइड लाइन से मौजूद हूँ एसएम फार्म्स के कोच हाजी आवाज़ नहीं अब्दुल आ रही सत्तार हमें। के साथ। ये ना सिर्फ एसएम फार्म्स के कोच हैं बल्कि 1989 में जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने वाहिद गोल्ड मेडल हासिल किया था वो इन्हीं के वाहिद गोल की बदौलत था। हाजी अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी टीम के बारे में बात करेंगे सर। बड़ी यंग साइड लग रही है आपकी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहा और यकीनी तौर पे फ़ख्र महसूस हो रहा होगा इन बॉयज़ पर जो आकर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने जियो सुपर चैनल्स का कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को हाईलाइट करने के लिए दिन रात काविशें कर रही हैं और मैं इनका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ मुझे स्पेशली मेरे बहुत काबिल एहतराम भाई जिन्होंने मेरे ऊपर ये क्वेश्चन किया है कि ऐसे फार्म सबसे पहले तो मैं ऐसे फार्म चीफ पैटर्न साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये प्लेटफार्म हमारे वो बच्चे जो ग्रास रूट लेवल से प्रमोट नहीं होते उनके लिए एक ये चैनल बनाया और इनके लिए ये एक सिस्टम पैदा किया जिसको हम हाईलाइट करने के लिए हम यंग बच्चे जो यंग नर्सरी है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उनके हम ट्रेनिंग सेशन करते हैं और हम बूस्ट करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स में इन बच्चों को जिनसे इन बच्चों को रोज़गार मुहैया होते हैं परमानेंट। तो हमारे ये 3 साल 4 साल के कैरियर में मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि हमने 14-15 बच्चों को बूस्ट किया है अदर डिपार्टमेंट्स में जिनमें बच्चे हमारे नेशनल कैंप में भी है। इस वक्त जो कैंप लगा हुआ है तो ऐसे फार्म के बच्चे हैं जो कैंप में भी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे फार्म चीफ पैटर्न साहब को और अपनी मैनेजमेंट जो मेरे साथ मैनेजमेंट काम कर रही है उनमें भी मेरे साथ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो एक्स इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं। आज साहब कुछ इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट पे भी बात कर लेते हैं। कितना खुशाइंद है ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कोनों कोनों से टैलेंट आया है यहाँ पर और एक प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहा है। मौका मिल रहा है छोटी टीमों को बड़ी टीमों के साथ खेलने का। ये कितना फायदेमंद होगा पाकिस्तानी फुटबॉलर्स के? मैं सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ अपने बलूचिस्तान एसोसिएशन का कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और तीसरे साल से ये मुसलसल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खास करके फुटबॉल की एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी इवेंट है लेकिन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसको और बहुत अच्छा इंसेंटिव मिला है इस टूर्नामेंट में बच्चों को जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं जो छोटी टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में बड़े डिपार्टमेंट्स के साथ खेल के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, वो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं और वो ही डिपार्टमेंट उन बच्चों को बुलाइज कर रहे हैं। तो मैं ये जितनी भी स्टेक होल्डर हैं बलूचिस्तान एसोसिएशन के उनको सलाम पेश करता हूँ और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो ये हर साल ये इवेंट करवा रहे हैं और मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इस फंक्शन पे। और मैं साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पेशली जियो सुपर चैनल का कि जिन्होंने अरसा 10-12 साल से इतने फंक्शन स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइज किया। मैं उनका बहुत मशहूर। ठीक है हाजी अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। इसी तरह कोचिंग के फराइज अंजाम देते रहें और अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर करते रहें इन यंग बच्चों में। बहुत शुक्रिया आपका। वील मूव बैक टू द कॉम बॉक्स क्योंकि मैच बस शुरू होने वाला है। जियो सुपर एंजॉय करते रहें और मैच देखते रहें। शुक्रिया सर। Okay, welcome back at Ayub Sports Complex जहां आज का पहला मैच एसएम फार्म बमुकाबला डीएफए लसबेला दूसरा हाफ शुरू हुआ चाहता है। अब तक एसएम फार्म ने एक गोल की सबकत हासिल की हुई है। देखना यह है कि दूसरे हाफ में दोनों टीमों की क्या स्ट्रेटजी होती है। एसएम फार्म ने बड़ी उम्दा मूव्स क्रिएट की जिसके नतीजे में उन्हें काफ़ी मौके मिले मगर गोल सिर्फ एक स्कोर कर सके, जबकि डीएफए लसबेला ने भी निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया जिसका उनसे तवक्को थी। मौके उन्होंने भी ज़ाया किए। लेट्स सी कि इस ब्रेक के दौरान दोनों टीमों ने क्या स्ट्रेटजीज़ की हैं, उनके कोचेज़ ने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पॉइंट आउट किया है और पिन पॉइंट करके समझाया है कि इन चीज़ों पे काम करना है। दूसरा हाफ शुरू हुआ चाहता है। इट्स थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट एंड इट्स जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन। कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है नासिर इस्माइल ने, एक्सपर्ट हैं। वेलकम नासिर। थैंक यू वेरी मच इरफान। और वेरी गुड एटमॉस्फेयर और बड़ा ही अच्छा आज शानदार मौसम भी है, हवा भी बहुत अच्छी यहाँ पे, ठंडी ठंडी सी हवा हमारे लिए इस धूप में जो है वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। प्लेयर्स भी भरपूर इस इन्वायरमेंट से एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ दोनों टीमें इस वक्त जो लसबेला है डीएफए लसबेला और एसए फार्म अच्छा खेल पेश करी है। एसए फार्म ने बहुत खूबसूरत गोल किया टॉप ऑफ द डी। इसी के साथ दूसरा हाफ शुरू हुआ। लसबेला ने खेल शुरू किया जो कि एक गोल के खसारे में है
मौसम की बात की, नासिर, मौसम सितंबर में कोयटा में इसी तरह हल्की हल्की ठंडी खुनक हवा चल रही होती है, जबकि शिद्दत की हिद्दत तो वैसे ही होती है जिसको न्यूट्रलाइज करती है ठंडी हवा। सेंटर लाइन पे खेल हो रहा है, यहाँ से लंबा शूट लगा के बॉल देना चाहा मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। 2-3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी फर्स्ट हाफ में ऐसे फॉर्म को। और मैं ये बात बताता चलूँ कि फैसलाबाद से इस ऐसे फॉर्म का ताल्लुक़ है। फैसलाबाद एक जंग ब्रांच, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तकरीबन उसके अंदर 52 जो है वो अतराफ़ में उसके जो है वो गांव आते हैं, और वहाँ पे पूरा साल पाबंद हैं वो 52 के 52 गाँव के जो टूर्नामेंट्स कराते हैं रेगुलर बुनियादों पे। 15-10 दिन का वो टूर्नामेंट होता है, और वहाँ पे बेतहाशा जो है वो पब्लिक भी मौजूद होती है। और उस जो जंग ब्रांच को कंट्रोल करते हैं पूरा, जो उसके हेड थे राना मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि माशा यूनाइटेड के भी प्रेसिडेंट रहे, वो बड़ी जांफिशानी के साथ अपनी इस पूरी फैसलाबाद के इस एरिया को कवर करते हैं। और फैसलाबाद ने बड़े बड़े नाम इस पाकिस्तान को दिए हैंगे, जिसमें आपके सामने ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन लेफ्ट फुल बैक बहुत अच्छी तरीके से है और बड़ी ऑर्गेनाइज खेल रही है इस वक्त तक ऐसे फार्म की डिफेंस। उन्होंने कोई अभी तक इतना कोई बड़ा ब्लंडर नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर गोल कंसीड हो। जब आपने डग आउट की पोजीशन देखी डीएफए लसबेला की, सीएस नाम में बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन लेने आए हैं लसबेला के स्टॉपर। लगता यही है कि इनकी कोशिश है कि दूसरे हाफ में चढ़ के खेला जाए। राइट विंग की जानिब से 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से बैक पास किया, अच्छा पास था मगर इसको सही माने में गोल पे कन्वर्ट ना कर सके। बिल्कुल रैश किक की और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। जल्दबाजी की उन्होंने। अगर आप ये बॉल देखें, जब इनको असिस्ट किया है उन्होंने, तो कोई भी इनके पास नहीं था। यहाँ पे अगर इस बॉल को अच्छे तरीके से कंट्रोल करते और कंट्रोल करने के बाद ये अपने लेफ्ट फुट से ही उसको प्लेस करते तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी गोल की मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस का आपका होना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्किल्स को शो करें, तभी जो है वो गोल कन्वर्ट हो सकता हैगा। और जहाँ तक मैं आपको बात बताऊं कि ये जो ऐसे फार्म टीम है, इसमें जो कोचिंग के फ़राइज़ जमशेद जो पाकिस्तान वापडा से खेलते रहे हैं वो, और साथ ही साथ हाजी अब्दुल सत्तार तो इस टीम के हेड कोच हैं। साथ ही साथ समर इसाक पाकिस्तान का कप्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की, केआरएल के लिए खेलते रहे, वो भी इस टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच हाजी अब्दुल सत्तार साहब। तो एक बड़ी अच्छी टेक्निकल सपोर्ट है इन बच्चों को कि जो अपनी कोचिंग एक्सपर्टीज़ जो है वो इनको डिलीवर करते हैं। और उसके बाद ये टीम ने 3 सालों में काफ़ी नाम कमाया है पाकिस्तान के अंदर और हर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैंगे। और ये सारा सेहरा इनके सीईओ को जाता है जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। कॉर्नर की किक ली मगर बिल्कुल डायरेक्शन लेस, गोल पोस्ट से ऊपर। गोल किक लेने के लिए तैयार है लसबेला के स्टॉपर। अच्छी गोल किक, सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से अपने लेफ्ट विंगर को फीड किया है, वो आगे देख रहे हैं अपने स्ट्राइकर्स को। बहुत उम्दा गैप में पास दिया है, साथ एक डिफेंडर है बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ 18 यार्ड, यहाँ से शूट किया। किक गोलकीपर ने सही एंटिसिपेट किया और डाइव लगा के बॉल को। ये देखें यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने फेंट ड्रिबल किया, पहले उनको बॉडी फेंट किया, उसके बाद पूरा एडजस्ट किया। शूट भी बहुत टारगेटेड थी, लेकिन थोड़ा सा अवे होती राइट साइड के गोलकीपर पे तो उनको थोड़े से रिफ्लेक्सेस उनके शो हो जाते, लेकिन उनके सीधा हाथों में थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बॉल को ग्रिप किया। और यही बात थी, इससे पहली वाली बॉल भी जो आई थी तो मैं उस पर भी यही बात कर रहा था कि अगर उस बॉल को वो कंट्रोल करते, अच्छी स्किल्स का मुजाहरा करते और इसी तरीके से फिनिश करते तो वो इससे ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। जी हाँ, स्कोर बदस्तूर, 1 गोल की लीड ऐसे फार्म को। बॉल डीएफए लसबेला के हाफ में, साइड लाइन बॉल क्रॉस कर गई। उसामा थ्रो इन लिया, साथ साथ 2 डिफेंडर हैं, यहाँ से अंदर की जानिब कट करके बॉल देना चाहते थे, सही मानों में कामयाब ना हुए, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। ये एरिया ऐसा है ना इरफान कि जो आप 3 यार्ड बॉक्स के अराउंड्स के अंदर जहाँ पे भी आप होते हैं, यहाँ पे आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को रखना है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे आपको कोई डिफेंडर एग्रेसिवली आके आपको बीट करता है या हिट करता है तो वहाँ पे फाउल मिलता है, और वो फाउल ऑलमोस्ट बहुत डेंजरस होता है, ख़ास तौर पे वहाँ पे कि जहाँ पे फैसलाबाद जो कि एक अपने हेडर के लिए बहुत मशहूर है कि पाकिस्तान में जितने भी टॉप हेडर्स आए हैं जो हेड कर से गोल करने वाले, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से ही रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दुरुस्त बात कही आपने। ऐसे टूर्नामेंट्स ऐसे ही प्लेयरों को हाईलाइट करते हैं
ये देखिए सेंटर लाइन के पास डीएफए लसबेला एक मरतबा फिर यहाँ से बैक पास किया, लंबा शूट। इस मरतबा स्ट्रेटजी उनकी वाज़ेह है कि अपने राइट विंगर को ज़्यादा फीड करने की कोशिश की है। जब से खेल शुरू हुआ है दूसरे हाफ का, पुश किया था थोड़ा सा। मेरे ख्याल रेफरी से बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने बॉल दोनों के कंप्लीट फेवर में था। ये इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल इन्होंने, मैं समझता हूँ कि देखें असिस्टेंट रेफरी यहाँ बिल्कुल बहुत नियरेस्ट थे। तो ये इस किस्म का जो इंटेलिजेंट टैकल होता है बॉल छीलने का फिजिकल कांटेक्ट के साथ, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल बॉल के ऊपर पैर डाला था और उन्होंने किसी तरीके से विदाउट बॉल उसको पुश नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के जो फिजिकल कांटेक्ट है उसमें थोड़ा सा एडवांटेज देना चाहिए, ताकि उस प्लेयर को भी महसूस हो कि मुझे उन्होंने पुश नहीं किया, मुझसे बॉल उन्होंने छीनी है। लेकिन रेफरी का डिसीजन आपको पता है कि फुल एंड फाइनल होता है और उस पर कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो लिहाजा सेंटर रेफरी इज द पावरफुल मैन। लसबेला एक गोल के खसारे में बाल छिनवाई, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अच्छा गैप में पास दिया है, गोलकीपर तेजी के साथ आगे आए, स्ट्राइकर साथ साथ थे, फाउल की विसल बजी। ऑफसाइड हुए थे इरफान, क्योंकि जहाँ से हम बैठे हैं इस खूबसूरत जगह पे, तो हमें वहाँ से महसूस हो जाता है, और जहाँ हम चूक जाते हैं वहाँ हमारी जियो सुपर की कैमरे की आंख उसको कवर कर लेती है। ऐसे फार्म दबाव को बढ़ाते हुए, मगर बॉल छिनी इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से। मिडफील्डर छोटा सा पास दिया सेंटर लाइन के करीब, बॉल अब भी लसबेला के पास, छोटे छोटे पासिस से आगे जाना चाहते थे, बॉल छिनी, यहाँ से शूट करके पास देना चाहते थे पैरेलल, कामयाब नहीं हुए। अब्दुर्रहीम तेजी के साथ आए और किक लगा के बॉल को साइड लाइन के बाहर फेंक दिया। उनके साथ अच्छी सपोर्ट थी वैसे लेफ्ट विंग पे, यहाँ पे 1-2 वेरिएशन के साथ ये इस अटैक को डेवलप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से लॉन्ग बॉल पास करने की कोशिश की जो बीच में इंटरसेप्ट हुई। ख़तरनाक हो सकता है राइट विंग के ऊपर। अभी तक कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बॉल को अपने फेवर में रखा हुआ है, और यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको बॉल शील्डिंग के साथ अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा भी मिलता है। देखें अभी तक बॉल ऐसे फार्म के फेवर में है। लसबेला ने अभी तक अच्छे खेल का मुजाहरा किया है इरफान, एक अच्छी सीनियर मैच्योर टीम के आगे। जी हाँ, अब हम से कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे इन टूर्नामेंट्स की, जैसे आपने बताया कि फैसलाबाद में भी काफ़ी टूर्नामेंट जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ से पूरे साल में होते रहते हैं। तो ये स्पेशली ये इस किस्म का टूर्नामेंट खतरनाक हो सकता है। उसामा साथ साथ गोलकीपर हैं, स्लाइड लगा के बाल को गोलकीपर से आगे अपने स्ट्राइकर को देने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। बड़ा अच्छा मौका मिला था। ये देखें रिप्ले में जब हम देखेंगे कि थोड़ा सा बॉल उनसे अवे हुआ, जिसकी वजह से वो ना बॉल को होल में डाल सके ना उसको असिस्ट कर सके, और बड़ा टाइमली गोलकीपर बाहर आए थे। अगर गोलकीपर भी थोड़ा सा लेट हो जाते तो मैं समझता हूँ कि ये बॉल उनके लिए और आसान हदफ हो सकता था गोल करने के लिए। इस किस्म के टूर्नामेंट जो मुनक़िद किए जाते हैं और खुसूसन जो इनको टेलीवाइज किया जाता है, किस हद तक ये ज़रूरी है और उसके क्या आउटकम्स होते हैं? नहीं बिल्कुल, देखें जो चीज़ जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन, रिमेंबर जी बिल्कुल, जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन और जितनी जान फिशानी के साथ जियो सुपर की पूरी टीम इस टूर्नामेंट को कवर कर रही है वो काबिल दीद है। और फ़ुटबॉल के लिए ख़ास तौर पे जियो सुपर का रोल जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है पाकिस्तान के लिए। इस किस हद तक ये सूदमंद साबित होगी इन प्लेयर्स के लिए, खुसूसन डीएफएस के, डिपार्टमेंट्स के और क्लब्स के? बिल्कुल, शुरू में पाकिस्तान की जो 2 लीग हुई हैं जो तकरीबन सेमी प्रोफेशनल लीग थी, उसमें जियो सुपर का बड़ा रोल रहा, जो उन्होंने जियो सुपर लीग कराई है, और उसमें बाकायदा तमाम टीमों को हर मैच में, सिर्फ एक मैच में नहीं, हर मैच के अंदर प्लेयरों को किट प्रोवाइड की जाती थी। हर मैच का बॉल डिफरेंट होता था। खतरनाक हो सकता है राइट विंग से, बड़ा अच्छा अटेम्प्ट, और लेके आगे बढ़े थे मगर गोलकीपर टाइमली बाहर आया और अपनी बॉडी आगे करके बॉल को रोका। खतरा अब तक टला नहीं है, एक मरतबा फिर बॉल को हेड करने की कोशिश की। लेकिन जैसे मैंने कहा था इरफान, हेड पे फैसलाबाद मशहूर है, और उन्होंने इस बॉल को डिफेंडर के ऊपर से जंप करके हेड लिया, लेकिन गोल से ही आवे हो गए थे। ये देखें क्लियर हुआ, यहाँ से दोबारा क्रॉस के बाद वो बॉल आया, लेकिन ये देखें
हाइट देखिएगा, उनका जंप देखिएगा, और ये गेंद उन्होंने ली लेकिन ऑफ टारगेट रही। तो स्कोर लाइन बदस्तूर 1-0। रिमेंबर ऐसे फॉर्म लीडिंग बाय 1 गोल। फाउल हुआ सेंटर लाइन के करीब। लस बेला के स्टॉपर हैं, शूट किया उन्होंने, अच्छा शूट, और यहाँ पे अपने राइट विंगर को फीड करने की कोशिश की है। अब तक बॉल राइट विंगर ने रोकी मगर ज्यादा आगे निकल गए थे, बॉल छिनी। अच्छा गैप में पास दिया है, खतरनाक हो सकता है। 18 यार्ड में दाखिल हुए, सामने एक डिफेंडर है, एंगल उनका थोड़ा सा नैरो हुआ है। यहां से उन्होंने बैक पास किया, खूबसूरती के साथ इसे बॉल को नेट में फेंका, और ये इंतहाई खूबसूरत गोल, दूसरा गोल। अगर हम एक्शन रिप्ले में देखेंगे किस कदर खूबसूरती के साथ उन्होंने सर उठाया, ये देखिए सर उठा के अपने स्ट्राइकर को देखा कि वो कहां पे है, और उसने भी कोई गलती न की। गेंद के अंदर जाके फंस गई। आप ये देखिए कि वो गेंद होने में बिल्कुल नेट के अंदर फंस गई जाके। बड़ा अच्छा टाइमली रन किया था, टाइमली कंट्रोल किया, अच्छी सपोर्ट थी। फ्रंट के ऊपर भी बैक से प्लेयर आए, उन्होंने उस बॉल को बड़े अच्छे तरीके से फिनिश किया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अच्छा मूव था, अच्छा रन था और एक एक्सीलेंट फिनिश। Another wonderful view of this sports complex and क्वेटा वैली। एक मरतबा फिर डीएफए बेला कोशिश उसकी एलएस बेला की कि गोल को इक्वलाइज किया जाए, क्योंकि इब्तिदा है दूसरे हाफ की, टाइम अब भी है उनके पास, मगर ऐसे फॉर्म छोटे छोटे पासेस के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाते हुए बॉल का पोजीशन अपने पास रखा है। कोशिश उनकी यही है कि यहाँ से फॉर्मेशन बनाएं और मौका मिलते ही गोल स्कोर करें। गलत पास इस मरतबा इंटरसेप्ट हुआ। बड़ा अच्छा मूव बना था, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफेंस में एरर है लसबेला की टीम में, क्योंकि वो उनकी जो मिडफील्ड है वो सपोर्ट नहीं करी। आप देखें कि कितनी वेट किया था उस गोल के ऊपर। किस कदर खूबसूरत मंजर है ये ड्रोन के जरिए, पूरे न सिर्फ स्टेडियम का बल्कि पूरी वैली का, ऑलमोस्ट एक साइड का। देखिए पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई क्वेटा की इंतहाई खूबसूरत वादी। स्पोर्ट्स सिटी, ये स्पोर्ट्स सिटी का एक मंजर है, क्योंकि सराउंडिंग में यहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उसके बाद टेनिस कोर्ट, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट, उसके बाद इंडोर, मतलब एक शानदार इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट में सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो फ्लड लाइट्स की है, और वो फ्लड लाइट्स अगर इस पूरे अरीना में लगे तो यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल, 2 गोल की लीड हासिल किए हुए ऐसे फॉर्म की टीम। खेल का 58वां मिनट जारी। ऐसे फॉर्म अपने जिस खेल के लिए मशहूर, कमोबेश उसी खेल का मुजाहरा किया है अब तक। बॉल गोलकीपर के पास आई, काफी देर बाद ऐसे फॉर्म के गोलकीपर को हमने बिजी देखा। बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनाइज खेल रहे हैं। अब उन्होंने बॉल पोजीशन अपनी और इम्प्रूव कर दी है कि ख़ास तौर पे मिडिल थर्ड के अंदर और अटैकिंग थर्ड के अंदर अपने अच्छे बॉल को कीप करते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस को बॉल रखने की वजह से। आप देखेंगे ये बॉल फिर मिल गया है, खतरनाक हो सकता है, 1v1 सिचुएशन। गोलकीपर आए लेकिन बॉल अभी तक कंट्रोल में, अभी भी खतरा मौजूद है, लेकिन खतरा मौजूद था लेकिन टल गया, अल खतरा गुजर गया। गोलकीपर आए थे मगर वो शायद टाइमली नहीं आए, बॉल उनसे मिस हुई थी, खतरनाक हो सकता था, नेट बिल्कुल ओपन पड़ा था, खाली लेकिन था। उन्होंने अच्छा क्लोज किया था इरफान, और यही है गोलकीपर की खासियत होनी चाहिए कि जब पूरी डिफेंस बीट हो जाए। अच्छा बॉल, और ये लीजिए तीसरा गोल करने में ऐसे फॉर्म कामयाब, कंप्लीट इस वक्त आउट क्लास कर दिया है लसबेला को और डोमिनेट किया हुआ है। ये देखिए खूबसूरत रिसीविंग, खूबसूरत कंट्रोल, खूबसूरत पास, डीप बॉल, खूबसूरत फर्स्ट टच, खूबसूरत सेकंड टच एंड फिनिश। एक्सलेंट गोल बाय एसए फार्म। एसए फार्म 3 और लसबेला 0। उम्दगी के साथ ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि गैर ज़रूरी डिले भी नहीं किया, और यही एक स्ट्राइकर की निशानी होती है कि वो गैर ज़रूरी डिले से इज्तनाब करे और कॉर्नर देख के बॉल को नेट में फेंके। देखिए फुटबॉल की सबसे, हमजा हैं जिन्होंने गोल स्कोर किया। हमजा का खूबसूरत गोल, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती हमजा की ये थी कि उनका जो फर्स्ट टच था
वो इतना एक्सीलेंट था कि सेकंड टच के लिए ये ऑफसाइड हुए सेकंड टाइम। देखें ऑर्गेनाइज होने की वजह से डिफेंस की वो ऑफसाइड भी क्लेम कर रहे हैं। मैं अच्छा बात कर ऑफसाइड रहा था ट्रैप बना रहे हैं ये। अच्छा मैं बिल्कुल अच्छा ऑफसाइड पे बना रहे हैं। मैं फुटबॉल के अंदर एक क्वालिटी बता रहा था आपको, जो टेक्निक होनी चाहिए, जो फर्स्ट टच क्वालिटी है ना प्लेयर की, अगर वो एक्सीलेंट है तो उसका सेकंड टच ऑलवेज जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरीके से उन्होंने जो अपना फर्स्ट टच से बॉल को सेट किया और सेकंड टच में उन्होंने गेंद को गोल में प्लेस कर दिया। अच्छा क्रॉस, लेकिन काफ़ी अवे रहा। अभी भी बॉल इन कंट्रोल ऐसे फार्म के, लेकिन डिफेंडर वहाँ मौजूद आके टैकल किया और थ्रो लाइन टच लाइन को। जी हाँ बिल्कुल, सेकंड हाफ में हमने ये देखा है कि ऐसे फॉर्म ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और बड़े खूबसूरती के साथ पेनिट्रेशन की है, और जो लूप होल्स नज़र आए हैं डिफेंस के अंदर उनको बहुत उम्दगी के साथ न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि वहीं से पेनिट्रेट करके गए हैं और 2 गोल स्कोर किए। शुरू के दूसरे हाफ के अभी तक सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, ये मजमूई तौर पर 61वां मिनट जारी है खेल का। और अच्छा देखें, यही है मैंने अभी कहा था ना कि उन्होंने मिडिल थर्ड एंड अटैकिंग थर्ड में अच्छा डीप बॉल, वेरी एक्सीलेंट बॉल, लेकिन इस दफ़ा अपना फर्स्ट टच जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें वो थोड़े वीक नज़र आए, जिसकी वजह से बॉल उनके कंट्रोल से बाहर हो गई और गोलकीपर के पास चली गई। हमजा से इस मतलब थोड़ी सी बॉल लंबी हुई, बॉल गोलकीपर के पास गई। 3-0 की बर्तरी हासिल है एसएम फॉर्म की टीम को। एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के करीबी बॉल को हासिल किया, मगर इस मरतबा अब्दुर्रहीम ने चीन के उम्दा गैप में पास दिया है। एक डिफेंडर साथ साथ है, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से शूट की तैयारी कर रहे हैं मगर शूट का मौका नहीं दिया जा रहा। बर्फी की विसल के फाउल हुआ है, बॉडी कांटेक्ट था इसमें। अच्छा बॉल बनाने की कोशिश की और यही तरीका होता है। ये देखें यहाँ पे अच्छा कंट्रोल किया, देखा गोलकीपर को, जब शूट करने लगे तो डिफेंडर ने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से उनको क्लोज किया और क्लोज करके फिर उनको बॉडी कांटेक्ट से पुश किया, जिसकी वजह से ये फाउल मिला। और यही एक इंटेलिजेंट डिफेंडर की क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, कि वो जितना अच्छा क्लोज डाउन करेगा, अपनी बॉडी पोजीशन को थोड़ा लो रखेगा, बॉल पे उसकी नज़र अच्छी होगी, प्लेयर और बॉल के दरमियान वो अपनी नज़र को रखेगा तो हमेशा वो बॉल छीनने में कामयाब हो जाता है। और यही वजह थी कि डिफेंडर ने उनको पूरे तरीके से अप्लाई किया डिफेंडिंग क्वालिटीज़ को, और यहाँ पे लेकिन आखिर में उन्होंने जब उसको फाउल किया तो जिसकी वजह से फ्री किक मिली। एक सब्स्टिट्यूशन है, आदिल को इन किया है। इसी दौरान बिल्कुल तैयार हैं किक लेने के लिए, बड़ा अच्छा एंगल है, वॉल भी बनाई हुई है। देखना यह है कि इनके शूटर कैसी किक लेते हैं, और ये यूजलेस किक थी, बिल्कुल बाहर गई। उसामा जो कि अब तक बड़े उम्दा खेल का मुजाहिरा कर रहे थे, उन्हें बाहर भेजा है। राइट विंग मुकम्मल तौर पे चला रहे थे दोनों हाफ में, और अदील इन हुए उनकी जगह। हो सकता है उनको, उन्होंने कोच ने कहा होगा कि हम 3 गोल तो कर चुके हैं तो हम उन्हें रेस्ट दे के अगले मैच के लिए जो दूसरी जूनियर प्लेयर है उसको मौका दे कि वो कितने इफेक्टिव होते हैं। ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन गोलकीपर आए। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा एरर है इस वक्त लसबेला की डिफेंस में, क्योंकि अब जो मॉडर्न फुटबॉल की जो डिफेंस लाइन होती है वो बिल्कुल इन लाइन होनी चाहिए, प्रॉपर चारों डिफेंडर इन लाइन होने चाहिए। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका एक जो सेंटर डिफेंडर है बहुत डीप खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऑफ साइड ट्रैप है वो नहीं बन पा रहा और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ऐसे फॉर्म को उनके एक डिफेंडर की गलती की वजह से। जी हाँ, ऐसे फॉर्म वंस अगेन सेंटर लाइन के पास से यहाँ से उछाल के पास दिया उसामा की जानिब, मगर गेंद काफ़ी आगे, स्टॉपर मौजूद हैं, उन्होंने पैरेलल पास दिया, थोड़ा सा आगे की जानिब आए, बॉल को कंट्रोल हासिल किया। मिडफील्ड में खेल होता हुआ ड्रिबलिंग, गैर ज़रूरी ड्रिबलिंग है इस मौके पे, क्योंकि पहले ही 3 गोल के खसारे में है। गैप में पास देना चाहते थे मगर वहाँ पे डिफेंडर मौजूद, बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। यकीनी तौर पे हम उसामा को जो बाहर बुलाया है कोई इंजरी अवॉइड करने के लिए भी, क्योंकि 3 गोल की सबकत हासिल कर चुके हैं और उनके काफ़ी एक्टिव प्लेयर हैं उसामा। नहीं ना, उसामा ने अच्छा अपना जितना भी रोल प्ले किया ड्यूरिंग द टाइम वो खेलते रहे फील्ड के अंदर, उन्होंने असिस्ट भी किया, गोल भी किया और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा के उन्होंने अपना काम पूरा किया। कोच ने उनको महसूस किया और फिर उनको सेव किया अगले मैच के लिए। तो ये कोच की अपनी एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी होती है। ख़तरनाक हो सकता है, बड़ी उम्दगी के साथ टांगों के दरमियान से पार दिया था 18 यार्ड में, मगर डिफेंडर वहाँ पे बिल्कुल तैयार थे। बॉल को क्लियर करने की कोशिश, मिडफील्ड में खेल होता हुआ
मिडफील्डर के पास बॉल, यहाँ से वो अपने स्ट्राइकर को देख रहे हैं, गैप में बॉल को फेंकने की कोशिश, मगर स्टॉपर मौजूद थे, किक लगा के बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। फैसलाबाद का जो पहले का जो फुटबॉल का जो स्टाइल ऑफ प्ले था ना, वो पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि वहाँ पे ये रिवाज था कि आप पीछे से बॉल को लंबी स्ट्राइकर पे मारे और स्ट्राइकर लंबे रन करते थे और गोल करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोचिंग क्वालिफिकेशंस आती गई और वहाँ के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं क्वालिफाइड होते गए, जैसे हाजी अब्दुल सत्तार जो कि पाकिस्तान का स्टार भी रहा, पाकिस्तान को पहला गोल्ड दिलाया उन्होंने 89 सेफ गेम में, उन्होंने सी लाइसेंस किया, बी लाइसेंस किया, फिर ए लाइसेंस किया, फिर नेशनल जूनियर टीम के कोच बने। उसके बाद इम्तियाज़ बट वहाँ पे मौजूद है, हबीब वहाँ के मोहम्मद हबीब फैसलाबाद के जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त असिस्टेंट कोच हैं। तो जैसे जैसे क्वालिफाइड कोचेज़ वहाँ पे आते गए, उन्होंने प्लेइंग स्टाइल को चेंज किया और अब फैसलाबाद का स्टाइल अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। अब ये छोटे छोटे पासेस के साथ खेलते हैं, अटैक को डेवलप करते, बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग के अंदर भी आप देखें कि पहले वो ज़्यादातर शूट से गोल होते थे, अब उनके जो है वो ड्रिबलिंग स्किल्स के साथ भी 1v1 सिचुएशन से गोल करते, तो एक बड़ा अच्छा साइन है। जी हाँ, जैसे जैसे मीडिया आम होता जा रहा है, टेलीकास्ट आम होती जा रही है, तो लोगों को ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मिलता है और वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ को, जदीद तकनीक को अपनाते जाते हैं और उसी के मुताबिक अपने को ढालते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज टर्निंग इन टू अ ग्लोबल विलेज। एक मरतबा फिर गैप में पास दिया, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, उन्होंने एक बॉल को जंप लगा के हासिल किया। हर इलाके में इरफान, जो पाकिस्तान के तमाम हमारे सूबे हैं, रीजन हैं, उनके अंदर हर जगह पे चंद ख़ास ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना अपना रोल होते हैं। ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पे काजी जलाल थे, उसके अलावा दाऊद है, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है। सबसे बड़ा नाम लाला अकबर रईसानी जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, वो भी क्लब रन करते रहेंगे। उसके साथ साथ अल्लाह आपका भला करे, 2-3 नाम और हैं। चमन की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे ईसा खान है, वहाँ पे कलीमुल्ला है, वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली है। तो ये वो नाम है कि जो कोयटा के अंदर फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। पशीन की तरफ चले जाएँ तो सादुल्ला मौजूद है, वो अपने इलाके में काम कर रहे हैं। नसरुल्ला है, इंटरनेशनल प्लेयर है, क्वालिफाइड है, वो काम कर रहेंगे। जाहिद हमीद है जो पाकिस्तान वापडा के साथ है। तो बलूचिस्तान के प्लेयरों ने भी, इंटरनेशनल प्लेयरों ने जब कोचिंग क्वालिफिकेशन की है, तो बलूचिस्तान का भी प्लेइंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई हुआ है। खेल का को 67 मिनट हो चुके हैं। सिर्फ फार्म 0 के मुकाबले में 3 गोलों की सबकत के साथ आगे। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है। हवा इस वक्त बहुत ही तेज़ चल रही है ग्राउंड में और बड़ा ही खुशगवार मौसम है। प्लेयरों को सब्स्टिट्यूशन एक लसबेला की तरफ से है, 40 नंबर के प्लेयर आउट होंगे और 6 नंबर के मैच अब तक क्या जो हुआ उसमें ऐसे फार्म ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऐसे फार्म एक मरतबा फिर तैयार है। सेंटर लाइन के पास अच्छा गैप में पास दिया है, खतरनाक हो सकता है, मगर ऑफ साइड। रेफरी की बिस्ल बजी के ऑफ साइड हुए हैं। बड़ा अच्छा पास था, बड़ा टाइमली रन किया, लेकिन अच्छा ऑफ साइड ट्रैप इस दफ़ा बनाने में कामयाब हो गई लसबेला की टीम और ये बॉल उन्होंने क्लेम किया एज ए ऑफ साइड। सेंटर में खेल होते हुए इस मरतबा लसबेला के फॉरवर्ड्स बॉल को कंट्रोल ना कर सके, अनफोर्स्ड एरर्स की वजह से बॉल वापस उनसे छिनी। लसबेला को अगर मैच में वापस आना है तो परफेक्शन हासिल करनी होगी पास लेने और रिसीव करने में। अब तक काफ़ी हद तक छाई रही है ऐसे फॉर्म की टीम। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का जो सपोर्ट है, जब इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो टीमें खेलती हैं और जब टीमें खेलती हैं तो टीमों की इवैल्यूएशन और उनकी तैयारी, उनकी कोचिस किसे महसूस होता है। अच्छा बॉल है, अच्छा पोजीशन है, इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन खुद शूट किया। बड़ा ही कमज़ोर शूट था, बड़ी आसानी के साथ लसबेला के गोलकीपर ने उस बॉल को ग्रिप किया।
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा रोल होता है, जैसे कि ये तीसरा सीएम बलूचिस्तान का ये टूर्नामेंट एक रोल मॉडल हो गया है। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं खेलने की पूरे पाकिस्तान की टीमों को, जो उन्होंने अपना दिल खोला है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे काबिल एहतराम, उनको इस बलूचिस्तान सूबे से ये रोल मॉडल के सूरत में लेना चाहिए और एक प्रॉपर एक इसका समझ लेंगे बिल पास होना चाहिए कि तमाम सूबों के अंदर ये तमाम गेम्स की एक्टिविटीज़ जो है वो हर साल जनरेट होनी चाहिए। फाउल की किक लेने आए हैं अब्दुल रहीम, ऊंचा 18 यार्ड में फेंका, अच्छी किक है मगर रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। यकीनी तौर पे ऑफसाइड फाउल हुआ होगा क्योंकि बॉल जब एयर में थी तभी विसल बज चुकी नहीं, थी। फाउल उन्होंने किया कि बॉल जब हेड पे आती है तो आप अपने अपोनेंट के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। जब आप हाथ रख लेते हैं तो वहाँ पे वो फाउल क्लेम हो जाता है। तो जब बॉल एयर में थी तो लसबेला के खिलाड़ी ने उनके डिफेंडर के ऊपर कंधों पे हाथ रख के हेड लेना चाहे, जिसको बगैर अच्छे तरीके से जज किया रेफरी ने और वो फाउल दिया इन फेवर ऑफ ऐसे फॉर्म। ना सिर्फ सपोर्ट हासिल करते हैं बल्कि डिफेंडर को दबा भी देते हैं नीचे। बिल्कुल, यहाँ पे आपकी हाइट बहुत मैटर करती है। जब आप हेड पे होते हैं तो आपको 1 फुट अगर आप जंप लेते हैं प्रॉपर और अपने हेड के लिए जो 4 हेड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम माथा कहते हैं, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं। उम्दगी के साथ स्टॉपर्स ने बॉल को कवर करते हुए गोलकीपर के पास जाने दिया। बहुत कम मसरूफ रहे ऐसे फॉर्म के गोलकीपर इस मैच में। टीमें पाकिस्तान की टॉप टीम्स जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करनी थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, उन लोगों का इंटर सर्विसेज थी जो इनके आपस में तीनों फोर्सेस का एक इवेंट होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकी। केआरएल की टीम जो है अच्छी टीम है पाकिस्तान की, जिनके हेड कोच रहे साबका सज्जाद महमूद, जो पाकिस्तान की भी टीम के हेड कोच थे अंडर 16, जो गोल्ड जीता था नेपाल में। बॉल आगे की जानिब निकाली है, यहाँ पे स्टॉपर कप्तान अलीम खुद आए, बॉल को क्लियर करके मिडफील्ड में फेंका यहाँ से लेफ्ट विंग की जानिब, मगर अब्दुल रहीम अच्छे खेल का मुजाहरा किया। अब्दुल रहीम ने पूरे मैच के दौरान अब तक स्टॉपर हैं लसबेला के। बॉल सेंटर में बैक पास किया, यहाँ से अपने राइट विंगर को फीड किया है। राइट विंगर के साथ कोई डिफेंडर नहीं, एक को ड्रिबल करके आगे जाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अननेसेसरी ड्रिबल था उनके लिए, बड़ा अच्छा टाइमली रन किया था प्लेयर ने राइट विंग के ऊपर, बिहाइंड से उन्होंने रन किया था। अगर उनको पास दे देते तो ये डेंजरस हो सकता था, लेकिन जब आप ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन बड़े ही टाइमली बाहर आए गोलकीपर ऐसे फार्म के और उन्होंने उस बॉल को क्लियर किया। थ्रो इन लेने आए हैं लेफ्ट साइड की जानिब से लसबेला। अब तक कोई गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। साथ साथ 2 डिफेंडर हैं। बैक पास किया, यहाँ से स्विच किया, बड़ा अच्छा स्विच है इरफान। ये ऐसे जो स्विच होते हैं फुटबॉल में वो बहुत डेंजरस रोल प्ले करते हैं। अटैकिंग अच्छा ख़तरनाक हो सकता है, उतना ही अच्छा बॉल और उतना अच्छा हेड ना कर सके और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। हम समझ रहे थे ये थ्रो की, तो ये देखिए यहाँ से जो मैं कह रहा था कि स्विच करने के बाद इन्होंने अच्छा बॉल को क्रॉस किया, लेकिन हेडर जो था वो उनका वो परफेक्ट नहीं था। अगर ये हेड परफेक्ट लगता तो इस किस्म के हेड बहुत तेज़ गोल में जाते हैं, जिससे गोलकीपर भी जो है वो बाज़ दफ़ा जज नहीं कर पाते और गोल कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो स्विच प्ले है फुटबॉल में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका जो मेन किरदार होता है वो होता है सेंटर मिडफील्डर, जो राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट स्विच करने की सलाहियत रखता है। तो ये चीज़ें ड्यूरिंग द कोचिंग सेशंस प्लेयरों को तैयार करने में कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, जो ये चीज़ों को रेक्टिफाई करता है कि जी मेरा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो किस किस पोजीशन पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। हम रीढ़ की हड्डी भी जो है वो सेंटर मिडफील्ड को कहते हैं कि वो एक रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है। लसबेला फाउल की किक लेने के लिए तैयार। अब्दुल रहीम स्टॉपर है उनके। लसबेला एक गोल की तलाश में। अलीम ने हेड लगा के बॉल को क्लियर किया, खतरनाक हो सकता है क्योंकि लसबेला पूरी अटैक पे आई हुई थी। यहाँ से लेफ्ट विंग को अपने खिलाया है, आगे आ रहे हैं, उम्दा गैप में पास, गोलकीपर सामने, एक डिफेंडर आया है, ड्रिबल करने की कोशिश, थोड़ा सा लंबा कर दिया। एक मरतबा फिर यहाँ से उन्होंने
स्विच किया अपने राइट विंगर को, मगर बॉल उनसे छीनी। देखिए ये जो स्विच था ये खतरनाक, अभी भी मूवमेंट पर है, ऑफ साइड। अभी इस वक्त बड़ी अच्छी सपोर्ट मौजूद थी। जब ये बॉल स्विच हुआ था तो इनके साथ लेफ्ट विंग के ऊपर प्लेयर बहुत अच्छी पोजीशन में थे जो कि ऑन साइड थे। तो बाज़ दफ़ा जब आपका नियरेस्ट प्लेयर है, इसके लिए हम ये की बात कहते हैं कि सिंपल इजी टू डिफ़िकल्ट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इनको आराम से इजी पास था वो इनको दे देना चाहिए था, जो कि उन्होंने अपना मूव ज़ाया किया। लेकिन यहाँ पे लज़बेला की टीम की जो डिफेंस है उसमें बहुत बड़े बड़े एरर्स हैं और बहुत बड़े इस वक्त मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोमिनेट कर रही है अटैक में ऐसे फार्म की टीम। स्ट्राइकर बॉल स्ट्राइकर तक पहुंचाने की कोशिश, कामयाब नहीं हुए। एक मरतबा फिर ऐसे फार्म बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन के करीब बैक पास किया है, यहां से उम्दगी के साथ गैप में बॉल दिया, मगर ज्यादा आगे। गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे। बड़ा इफेक्टिव स्विच हो सकता था अगर टाइमली प्लेयर पहुंच जाते। अच्छा रन किया है, कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा। एक मरतबा फिर गैप में पास, मगर ऑफसाइड हुए इस मरतबा लसबेला के स्ट्राइकर। बड़ा टीम ऑर्गेनाइज है डिफेंस में, जिसकी वजह से वो अपने आप को, उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्किल अच्छी है। इस वक्त एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं कि जब प्लेयर कोई बिहाइंड रुक जाता है डिफेंडर, तो दूसरा डिफेंडर उसको कॉल करके अपनी लाइन में बुलाता है, जिसकी वजह से आप देखें कि ऑफ साइड जो है वो हो रहे हैं लसबेला की टीम के प्लेयर। लसबेला 0, ऐसे फॉर्म 3, थर्ड ऑल पाकिस्तान CM बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल 48 टीम्स का ये राउंड खेला जा रहा है, जो बैक वक्त वादी कोयटा के 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जारी है। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से आए, उठा दिया उन्होंने, मगर गोल माउथ के बिल्कुल सामने से होती हुई बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। दीपक, अगर आप देखेंगे तो उनके पास बहुत जगह थी बॉल को लेके जाने की आगे, और उन्होंने बहुत जल्दबाजी की इस बॉल को फेंकने में। देखें सर पे हाथ फेंक के वो फ्रस्ट्रेशन का अपना मुजाहरा भी कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पे जब आपके पास गैप मौजूद है बॉल को लेके जाने का, जितना आप लेके जा सकते हैं आप बॉल को लेकर जाएं। और जैसे कि पिछले आपने 2 गोल देखे कि उन्होंने आराम से बेलोरों ने वेट भी किया था और वेट करने के बाद बॉल पास किया था और फिर 2 गोल किए थे बिहाइंड से आके। तो अभी भी यही सिचुएशन थी। बहरहाल प्लेयर बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में जो गलतियां करते हैं उसका खुमियाजा टीम तौर पे कोच इन चीज़ों को भी नोट करते होंगे, जैसे यहाँ से हम नोट कर रहे हैं, तो वो इनको रेक्टिफाई करेंगे जल्दी। अच्छा पास हो सकता था, मगर काफ़ी आगे। अच्छा एक्सेलरेट कर रहे हैं, अच्छा बॉल को रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल पास जिसको हम कहते हैं वो फाइनल पास उनका अभी तक बहुत वीक है। हालांकि उनकी सपोर्ट भी बहुत अच्छी पहुंच रही है, लेकिन फाइनल पास वो अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। ये देखिए मुस्तकिल अटैक करती हुई 1 वर्सेस 1 सिचुएशन, बहुत गलत जगह पे गए। देखें जहाँ पे प्लेयर मौजूद थे आप प्लेयर वहीं पे ड्रिबल कर रहा है। तो ये चीज़ें प्लेयर नोट करते हैं, कोचेस नोट करते हैं, और उसके बाद फिर उनको अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर दूर करते हैं। अब जहाँ पे स्पेस है प्लेयर को बॉल उसी स्पेस में लेके जाना चाहिए। देखें ये कितना अच्छा बॉल दिया है, डीप बॉल लेफ्ट विंग साइड पे, और अच्छा उतना 8 फुट पास और उतना ही अच्छा। और ये चौथा गोल देखना ये है कि बॉल नेट में गई है या नहीं। मेरा ख्याल नेट से बाहर गई है। साइड नेटिंग है इरफान, ये देखें साइड नेटिंग है और वो अच्छा उन्होंने जहाँ से ऐसे ही महसूस हुआ, बिल्कुल साइड में नेट के लगा, मगर इससे अच्छा मौका शायद दोबारा ना मिले। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने देखे अपने लिए बॉल को अच्छा सेट खुद ही किया था, अच्छा ड्रिबल कर दिया था। रिप्ले अगर आप देखेंगे इसको, ये देखिए यहाँ से इन्होंने इसको बॉल को फर्स्ट टच से कंट्रोल किया, अच्छा ड्रैग करके बॉल को ड्रिबल किया। अब ये फार पोस्ट की तरफ इन्हें फेंकना चाहिए था गोलकीपर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ताकि उनके इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस अगर होते तो रोक लेते, लेकिन उन्होंने जहां गोलकीपर खड़े थे नियरेस्ट पोस्ट पे वहीं प्लेस करने की कोशिश की। अच्छा बॉल कलेक्ट कर लिया है, खतरनाक हो सकता है, अल खतरा मौजूद, लेकिन गोलकीपर ने बड़ा अच्छा डिस्टर्ब किया के टैकल किया, क्लोज डाउन किया। ईजी हो रहे प्लेयर यहाँ पे, बहुत कैजुअल अंदाज में ये गए थे। आप देखिएगा इरफान रिप्ले में एक चेंज तैयार है लसबिला की तरफ से। 7 नंबर सुफियान इन होंगे और हसीब जो है वो आउट होंगे। लसबिला ऐसे फॉर्म की जानिब से तब्दीली की गई है, मगर आप देखिए विद इन स्पेन ऑफ 1 मिनट 2 बिल्कुल तकरीबन फ्रूटफुल मूव्स बनाए थे। और पहली मूव आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ने बिल्कुल आराम से इत्मीनान से ड्रिबल भी कर लिया था, और
ऐसी जगह पे मिस्टेक की जान से तवक्को नहीं की जा रही थी। एक मरतबा फिर उम्दगी के साथ इन्होंने कॉर्नर किक ली है। अच्छे हेडर होते तो यकीनी तौर पे ये खतरनाक हो सकता था, इरफान मगर जब ये- गोलकीपर ने जंप किया। बिल्कुल अच्छा हेड कर सकते थे लेकिन टाइमली डिफेंडर ने किया। इसने ना अभी जल्दबाजी बहुत की इन्होंने। जब आप रिप्ले देखेंगे तो उसमें आपको महसूस होगा कि उन्होंने किस तरीके से ये बॉल ज़ाया किया है। ऐसे फॉर्म अटैक को बढ़ाते हुए पहले हाफ में एक गोल किया था और दूसरे हाफ की शुरू होते ही दोबारा दबाव को बढ़ाया, जिसके नतीजे में 2 मजीद गोल किए और कम से कम 2 मजीद गोल हो सकते थे। अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से डिफेंस लसबेला की इतना डीप रह के एक प्लेयर डीप रह के खेल रहे हैं तो इनको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल करने की। इस मरतबा लसबेला ऑन अटैक, यहाँ से बिल्कुल किक लगा के बॉल को सेंटर में फेंकने की कोशिश की, गोल माउथ के सामने कामयाब नहीं हुए। फिर वही हरकत की है डिफेंडर स्ट्राइकर ने लसबेला के बॉल एयर में थी। अगर आप ये कॉर्नर देखें रिप्ले का जहाँ पे ये बॉल फाउल दिया है अभी, तो उन्होंने फिर दोनों हाथों से एक चेंज है, एक और तब्दीली सईद को इन किया है, जमान को बाहर बुलाया है लसबेला ने। जब ये यहाँ से क्रॉस हुआ है उन्होंने फिर अपने दोनों हाथों से जो है वो डिफेंडर को पुश किया और वो पुश करने की सूरत में ये हुआ कि फिर दोबारा यहाँ पे आपको पूरा 1 फुट जंप लेना ज़रूरी है हेड लेने के लिए। और अगर आप दोनों पैड से जंप लेते हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है हेड का। वो आप पास ज़रूर कर सकते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन वो गोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप 1 फुट होते हैं तो वो बहुत फोर्सफुल हेड होता है। दरिया सरां थोड़ी सी इंजरी डीएफए लसबेला के स्ट्राइकर को। दोबारा खड़े हुए मैच एक मरतबा फिर शुरू हुआ चाहता है। खेल का 82वां मिनट जारी है। 82nd मिनट ऑफ दिस मैच इज द फर्स्ट मैच ऑफ द डे बिटवीन SM Form एंड DFA लसबेला। So SA Form leading by 3 goal। खेल दोबारा शुरू हुआ। यहाँ से देखिए बिल्कुल अनमार्क थे, यहाँ से उन्होंने बिल्कुल अनमार्क फॉरवर्ड को दिया है, खतरनाक हो सकता है। डिफेंडर साथ साथ है, बॉल को हासिल किया डिफेंडर ने और गोलकीपर ने इसको कलेक्ट किया। बिल्कुल अनमार्क दोनों, आप देखेंगे स्ट्राइकर बिल्कुल अनमार्क थे। क्योंकि ये वजह यह है कि उनकी जो 4 आगे के डिफेंडर्स हैं वो एक डिफेंडर डीप खेल रहे हैं तो चारों बीट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा ऑफसाइड होगा और ये ऑफसाइड ही क्लेम हुआ। और यहाँ पे जब आप एक आदमी सिंगल रह जाता है तो उसको बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफेंस का ऑर्गेनाइज होना इन लाइन चारों डिफेंडरों का बहुत ज़रूरी है कि चारों इन लाइन हो, बिल्कुल उनका बैलेंस बराबर हो, उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्किल अच्छी हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिफेंस के एरर होने की वजह से अभी तक 3 गोल के खसारे में है लसबेला। ऐसे फॉर्म के स्टॉपर कप्तान है अलीम, किक लगाई काफ़ी ऊंची, यहाँ पे फिर हेड लगाते हुए वही बॉडी कांटेक्ट किया ऐसे फॉर्म के स्ट्राइकर ने। इस जगह पे स्ट्राइकर को एडवांटेज लेना चाहिए कि वो फाउल अगला डिफेंडर करे, ना कि आप फाउल करके अपना एडवांटेज ख़राब करें। ऐसे फॉर्म एक मरतबा फिर अच्छा पास, बिल्कुल अनमार्क्ड होते हैं, खतरनाक हो सकता है। डी में आए यहाँ से एक मरतबा फिर गोल पोस्ट से बाहर। सेल्फिश, यहाँ पे ये सेल्फिश हुए बिहाइंड से। ये देखें अच्छा बिहाइंड से रन किया, बॉल को कंप्लीट अच्छा फर्स्ट टच कंट्रोल भी किया, उसके बाद देखा भी है उनके पास सपोर्ट है, उन्होंने गोलकीपर ने अच्छे तरीके से क्लोज डाउन किया जो कि नियरेस्ट पोस्ट के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश हुए, अपना गोल करना चाहते थे। और अक्सर और बेशतर ये वाक़यात हो जाते हैं कि जब टीम का स्कोर 3 या 4 गोल लगा हुआ हो तो प्लेयर चांस लेता है, क्योंकि देखिए महसूस कर लेता है कि अगर मैं गलती भी कर जाऊँगा तो कोच मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कोच नोट डाउन ज़रूर करते हैं इन चीज़ों को। दूसरे हाफ में ऐसे फॉर्म ने काफ़ी सब्सटेंशियल मूव्स बनाए और 2 गोल मजीद किए सेकंड हाफ में। तीसरा आल पाकिस्तान CM बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसके सिलसिले का आज ये पहला मैच अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है। डेंजरस हो सकता है लेकिन गेंद गोल लाइन क्रॉस कर जाएगी। एक बड़ा अच्छा स्टेप हमारी सिंध गवर्नमेंट ने भी लिया था,
और सिंध सुपर लीग ऑर्गेनाइज़ की थी, जिससे बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आया और उस टैलेंट को भी पूरी दुनिया ने लाइव देखा। और जियो सुपर की वो प्रोडक्शन थी और उसके तवज्जुह से कुछ बच्चे ऐसे नज़र आए कि जिनको इस वक्त पाकिस्तान कैंप का हिस्सा भी बनाया गया है। तो लाइव टेलीकास्ट से ये फ़ायदा होता है कि जो घर बैठे लोग हैं, जो लोग को टीमें बनाते हैं, टीमों को रन करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स रन करते हैं, वो महसूस करते हैं कि हमने इस पे टीवी पे बच्चे को देखा था, बस उसको मौका देते हैं और फिर उस मौके से उस बच्चे को ये फ़ायदा होता है कि उसका रोज़गार लग जाता है, उसका एक कैरियर बिल्डअप हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो लाइव प्रोडक्शन की होती है और जियो सुपर का इसमें पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल रहा है, फुटबॉल में स्पेशली। 86th minute of the match, score still SA Farm 3. क्योंकि क्रिकेट आपको पता है कि क्रिकेट को तो हर चैनल टेलीवाइज करता है और क्रिकेट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बेतहाशा यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उसके ऊपर भी उनके मैचेस आ रहे होते हैं। जी हाँ, एक लंबी किक लगा के बॉल को अपने हाफ से लसबेला के हाफ में फेंका। गोलकीपर बॉल को कलेक्ट करने के बाद हाथ से ही आगे अपने स्टॉपर अब्दुल रहीम को बॉल दी। बैक पास किया अब्दुल रहीम ने। थोड़ी सी अर्जेंसी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी लसबेला की टीम को, क्योंकि खेल को 86 मिनट लगभग हो चुके हैं और 3 गोल के खसारे में है लसबेला की टीम। गैप में पास, मगर ये ज़रा गलत पास, स्ट्राइकर तक बॉल पहुंच न सकी। थोड़ा सा पोजीशन लूज़ कर दिया है अब ऐसे फॉर्म की टीम ने और मैं समझता हूँ कि कोच को यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ नोट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लीग के मैच होते हैं इरफान, उसमें ज़रूरी होता है कि आप जितना मार्जिन आपको गोल का मिले, ख़ास तौर पे जिन ग्रुप, जो 3 के ग्रुप्स होते हैं, ये बड़ा टिपिकल होता हैगा, क्योंकि जो टीम सबसे ज़्यादा गोल कर लेती है, अगर किसी जगह के ऊपर सबका पॉइंट, अच्छा बॉल है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, 3 वर्सेस 3 का इस वक्त मैच है, लेकिन डिफेंडर ने उस बॉल को क्लियर किया, दोबारा कंट्रोल किया, अभी भी ऐसे फॉर्म के कंट्रोल में, लेकिन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कंट्रोल नहीं हो सकेगी और वही हुआ। बॉल का पेस थोड़ा ज़्यादा था, प्लेयर की स्पीड कम थी, दोनों मैच ना कर सके और ये गोल किक मिली लसबेला की टीम को। नासिर, बाहर से आने वाली टीमों को, क्योंकि कोयटा का वेदर अक्सर मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, किस हद तक मुश्किलात होती हैं क्लाइमेटाइज होने में और अपने आप को यूज टू करने में? देखिए, जो टीमें रेगुलर ट्रेनिंग पे होती हैं उनकी एंड्योरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी होती हैगी, और जो टीमों की तैयारी अच्छी नहीं होती, पीछे से वो तैयारी करके नहीं आते, ऐसे फॉर्म एक ऐसी टीम है जो पूरा साल थ्रू आउट पाकिस्तान का कहीं भी कोई टूर्नामेंट हो रहा हो तो जो इनके जो ऑनर हैं और जो इनके कोच हैं, हेड कोच अब्दुल सत्तार, वो टीम को इंगेज रखते हैं। तो अभी तक आप देखें कि पूरा इस वक्त तक 87 मिनट का मैच हो चुका है, हालांकि बलूचिस्तान की टीम है लसबेला की, और आपको पता है कि कोयटा हाइट के ऊपर है, यहाँ पे एल्टीट्यूड का और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, जो लोग दूसरे सूबों से आते हैं, लेकिन जिनकी फ़िटनेस अच्छी होती है उनको इस किस्म के इश्यूज़ नहीं होते। शुरू के 5, 10, 15 मिनट तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद फिर टीम और प्लेयर सेटल हो जाते हैं। ऐसे फार्म 88 मिनट खेल को हो चुके हैं। खतरनाक हो सकता था मगर ऑफसाइड हुए। शेड्यूल टाइम के सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। एडिशनल टाइम देखना पड़ेगा कि कितना मिलता है। 3 से 4 मिनट, 3 या 4 या 5 अटैम्प्ट समझ लें कि डीएफए लसबेला ने किए होंगे ऐसे फार्म के ऊपर, क्योंकि उनके डिफेंस बहुत ऑर्गेनाइज है, जिसकी वजह से उन्होंने मौका नहीं दिया। खतरनाक हो सकता है। बॉल को 1 टच करके अपने स्टॉपर के पास पहुंचाया। अच्छा, स्टॉपर भी 1-2 तकरीबन सेंटर लाइन के वेरिएशन, करीब। अच्छा डीप बॉल, लेकिन बॉल को थोड़ा सा खतरनाक बॉल है। अब भी बॉल उनके पास आगे बढ़ाया है, बॉल को थोड़ी सी ज्यादा तेज हुई बॉल गोल लाइन इस क्रॉस कर गई। सिचुएशन को अपनी कोचिंग की लैंग्वेज में वेटिंग ऑफ पास कहते हैं, कि बॉल ऐसा होना चाहिए कि जहां प्लेयर रन कर रहा है उसके रास्ते में हो और वो बॉल लेते ही उस बॉल को फर्स्ट टच के साथ सेट करे और सेकंड टच में या तो उसको क्रॉस कर दे या फिनिश कर दे। यकीनी तौर पे बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स और फ्लॉज होंगे जिन्हें ये प्लेयर और कोचेज इस ट्रांसमिशन की बदौलत देख के आगे रिमूव करने की कोशिश करेंगे और इनका फ़ायदा इन्हें ज़रूर मिलेगा फ्यूचर में आने वाले टूर्नामेंट्स में। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। एक और तब्दीली, हिकमत
अंदर आ रहे हैं, जबकि सद्दाम को वापस बुलाया है ऐसे फॉर्म की टीम ने, जबकि खेल के आखिरी लम्हात हैं। इस वक्त क्या हिकमत अमली है इस तब्दीली की, यकीनी तौर पे आने वाले एक आध मिनट में मालूम हो जाएगा। यकीन शायद अपने डिफेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं या स्ट्राइकर लेके आए। स्ट्राइकर्स बढ़ाएंगे क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी फ्रेश प्लेयर डाल के 2-3 मिनट में वो चेक करना चाहते हैं कि ये प्लेयर अंदर जाने के बाद कितना इफ़ेक्टिव होता है। और हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है कोच फुटबॉल की, उसमें जो ये सब्स्टिट्यूशन होती है, जो 3 मिनट का एडिशनल टाइम जो है वो दिखाया है फोर्थ ऑफिशियल ने, तो इसको हम इन्फ्लुएंशियल डिसीजन कहते हैं। ये देखिएगा एडिशनल टाइम 3 मिनट्स, थोड़ा सा ज़्यादा डिले हुआ था बीच बीच में मैच के दौरान। एक ऐसा फैसला कहलाता है ये कोच का कि जो टीम जो प्लेयर अंदर आ रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है। अगर आपको याद हो कि जर्मनी ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1 गोल से, उसमें जो प्लेयर को इन किया गया था उस प्लेयर ने अंदर आते ही गोल किया और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो हिस्ट्री क्रिएट जो की जाती है वो इस किस्म के इन्फ्लुएंशियल डिसीजन से ही की जाती है। एक मरतबा फिर ऐसे फॉर्म जो कि काफ़ी मुतमईन होगी आखिरी लम्हात में अपनी परफॉर्मेंस से, बॉल छिनवा बैठे लसबेला की टीम। अलीम तैयार हैं फॉल की किक लेने के लिए। ऐसे फॉर्म की जानिब से कप्तान है टीम के, यकीनी तौर पे मुतमईन होंगे अब तक की परफॉर्मेंस से, अगरचे कुछ नुकसानात भी हुए। अच्छा पास था, कुछ नुकसानात भी इस सूरत में हुए कि कंफर्म गोल्स मिस हुए, लीड ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। दुनिया में इरफान हमेशा आप देखेंगे उन लोगों को हमेशा लोग याद रखते हैं जो नंबर 1 आते हैंगे, और यही एक हिस्ट्री हमारे एक स्टार जेवलन के अंदर जो हमारे अरशद ने जो थ्रो फेंका है और जिन्होंने एशिया के अंदर जो सबसे लॉन्ग फेंक के अपना नाम एक हिस्ट्री में, उनको भी पहली दफ़ा जो प्रॉब्लम्स आई ओलंपिक में आपने देखा, फिर उसके बाद उनके ऊपर गवर्नमेंट ने तवज्जो दी, उनके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। हो सकता था मगर ऑफसाइड हुए। देखिए ये पीछे से बिहाइंड रन किया था, और यही वजह होती है कि जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी लोकल गवर्नमेंट, हमारे सूबे अपने प्लेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स आती हैं। बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर उन पे तवज्जो दिए स्पोर्ट्स नहीं प्रमोट होते, जैसे कि फ़ुटबॉल पे इस वक्त तवज्जो दी गई। सीएम ये देखिए एसएम को इन किया है, जबकि हमजा को वापस बुलाया ऐसे फॉर्म की टीम ने, आखिरी लम्हात में तब्दीली की है। इसको हम टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे फॉर डिले टैक्टिस, कि चलें जी थोड़ा सा टाइम किल हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से इस वक्त तक जो फिटनेस लेवल है ऐसे फॉर्म का, वो अभी तक उनकी इंटेंसिटी गेम की आप देखें इरफान पूरे मैच में लो नहीं रही है। पेस जो मैच का है वो बहुत तेज़ रखा है उन्होंने, और ये सिर्फ हाई इंटेंसिटी में इतना अप एंड डाउन खेलना वही टीम खेल सकती है कि जिसकी फिटनेस अच्छी हो। Sajia Super live production for you from the Youth Sports Complex, Quetta, where third All Pakistan CM Wilson Gold Cup football tournament is underway, and this tournament has been played at 4 different venues simultaneously, and the final of this tournament would be played on 28th of September. बिल्कुल बड़े शानदार मुकाबले 4 ग्राउंडों पे जारी हैं। रोज़ाना 2 मैचेस जो है वो हर ग्राउंड पे खेले जाते हैं, और 2 लाइव मैचेस हमारे अयूब स्टेडियम से, और बाकी मुख्तलिफ जो लोकल जो मीडिया है। अच्छा ख़तरनाक बॉल, डेंजरस हो सकता है। अभी तक बॉल फेवर में आसिफ फार्म के, उन्होंने बॉल को क्रॉस करना चाहा लेकिन कोई अच्छी सपोर्ट नहीं थी। बगैर देखे बैक पास किया, खुद ही ट्राई करते आखिरी लम्हात में तो शायद ज़्यादा सूदमंद साबित होता। बहरहाल अच्छी मूव्स क्रिएट की, फाइनल मूवमेंट्स में भी मूव्स क्रिएट किए। इस मरतबा लसबेला आखिरी लम्हात में लेफ्ट विंग की जानिब से मूव क्रिएट करते हुए, साथ साथ उनके डिफेंडर है 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से शूट करने के लिए देख रहे हैं। उनका अच्छा शूट मगर काफ़ी दूर गोल माउथ से, रेफरी की विसल के फाउल हो चुका है, और इसी के साथ मैच भी इख्तिताम पजीर हुआ। तो ये शानदार मैच आप तक जियो सुपर लेके आया यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त,
ये जियो सुपर की प्रोडक्शन है। तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में आज का ये पहला मैच था। वो मैच एसए फार्म ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। उनके मध्य मुकाबले थी डीएफए लसबेला की टीम। ये देखिए गोल, पहला गोल पहले हाफ में हुआ था। बड़ा उम्दगी के साथ उन्होंने अपने स्ट्राइकर को देखा और वो आए तहम्मुल के साथ, उन्होंने बिल्कुल मेजरमेंट के साथ मारा और गोल कीपर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉल नेट में गई। ये पहले हाफ में गोल स्कोर किया था। उसके बाद आप देखें सेकंड हाफ में ये ड्रिबल करके उन्होंने पास दिया। यहाँ से उन्होंने बहुत ही इत्मीनान के साथ देखा गोलकीपर लेफ्ट कॉर्नर पे हैं तो उन्होंने राइट कॉर्नर पे फेंका और ये मैच का आखिरी गोल, तीसरा गोल। देखिए किस कदर तहम्मुल के साथ बॉल को लिया, लेफ्ट से उसे कंट्रोल किया और राइट से बॉल को नेट में फेंका। तो 3-0 से ये मुकाबला ऐसे फॉर्म जीत गई। लसबेला की टीम कोई गोल करने में कामयाब ना हो सकी, अगरचे कुछ मौके ज़रूर मिले थे मगर वो उसे कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो सके। वादी कोयटा का खूबसूरत मंजर। मैच समरी अगर आप देखें तो ऐसे फॉर्म 3 गोल, जबकि डीएसपी लसबेला 0। अटैम्प्ट्स 11 किए ऐसे फॉर्म ने, जबकि 5 की लसबेला ने। ऑन टारगेट 5 रही है ऐसे फॉर्म की, 1 रही लसबेला की। ऑफ टारगेट 6 रही ऐसे फॉर्म की, जबकि लसबेला की 4। ऑफ साइड 6 हुए ऐसे फॉर्म के, जबकि 2 हुए डीएफए लसबेला के। पोजेशन 55% ऐसे फॉर्म के पास, 45% लसबेला के पास। रेड कार्ड कोई नहीं हुआ, येलो कार्ड सिर्फ 1 हुआ और वो भी डीएफए लसबेला के प्लेयर्स को। तो कहीं नहीं जाइए, हमारा अगला मैच भी बिल्कुल लाइनअप है। मिली अफगान बमुकाबला आज़ाद कश्मीर। ये मैच आप लाइव देख सकेंगे जियो सुपर पे 3:30 बजे। तब तक के लिए मुझे और नासिर इस्माइल को इजाज़त दीजिए। होपफुली विल सी यू एट 3:30।